और दक्षिणा हमको दे दीजिए, फिर कथा सुनिए। हम आपके पहले आचार्य नियुक्त हो जाए। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे ताजा जगन्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। मैं अब सिक्का है गिरा नहीं है, वो बाद मालूम हो जाता। आप लोग ले जाओ तो फूल ले जाओ और एक दोना दे जाओ, वो हमारा क्लीन की हो, बाद में चढ़वा देंगे या हर बार दे देंगे। बस एक दोना रख लो तो हाँ हाँ फूल ले लिया आपने। एकदाने में शारणे ऋषया सोनका दया प्रपुक्ष मुनया सर्वे सूत पौराणिकम खलु। व्यासोवाच एकदाने मिथारणे ऋषया सोनकादया प्रपुच्छ मुनया सर्वे सूत पौराणिकं खलु। ऋषि उवाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलं तत्फलं श्रोतुमिच्छामः कथत्सु महामुने। सूत उवाच नारदेव न संप्रष्टो भगवान कमलापति सुरक्षते यथा वा तृणोत्तमाहिताः। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय सौनकादि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि वो व्रत और तप कौन सा है जिसके करना से मनुष्य को मनवांछित फल मिलता है। ये महामुनि हम वो सुनना चाहते हैं, कृपा कर सुनाएं। श्री सूत जी बोले ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने किया था, जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप लोग सब उसे ध्यान से सुने। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद अनेक लोगों की यात्रा करते करते मृतलोक में आ गए। वहाँ उन्होंने देखा लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देखकर नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णुलोक पहुँचे। वहाँ नारद जी ने शुक्र वर्ण वाले 4 भुजाधारी सत्यनारायण भगवान के दर्शन किए, जिन्होंने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखा। गले में उनके वनमाला पड़ी हुई थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी आपको बारंबार प्रणाम। आदि मध्य और अंत से मुक्त सर्वात्मा के आदि कारण श्री हरि आपको प्रणाम है। नारद जी की तो सुनकर भगवान ने पूछा कि नारद तुम्हारे मन में क्या है, वो सब मुझे बताइए। भगवान की ये वाणी सुनकर नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर के नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताएं, मैं वो सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले कि हे नारद तुम साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेह बस मैं इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य को तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद ने कहा प्रभु इस व्रत का क्या फल है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किस ने किया है। श्री भगवान ने कहा दुख और शोक दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्त के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्म तो ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करें। भक्तिपूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सवाया बना लें। ये प्रसाद केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। यदि गेहूं का आटा न हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दें। सब मिलाकर सवाया बनाकर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद लें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें। में विशेष रूप से छोटा सा उपाय पृथ्वी पर सुलभ है। बोलो जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड प्रसाद प्रथमा भक्ति श्री सत्यनारायण देवता अर्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय हो।
घंटी कौन रखे, रहने जगह रखो, है कि नहीं? कहाँ रख दी भाई घंटी? अरे मुझे बजाई थी मैंने। हाँ ठीक है, बजा दी करो, एक बुद्धि रहे आपके हालत है आपके। हाँ बेटा फूल फल ले लो। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सूत उवाच अथानत् सब प्रवक्ष्यामि कृतयेन पुरा द्विजे कश्चित् काशीपुरे रम्ये हतिदो प्रतिनिर्धना सुरभ्यां गोकुलो भूत्वा नितं भूतले दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान कमलापद भगवान ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण रूपत्वं प्रपच्छ द्विजमाधरात् किमर्थं ब्रह्मते विप्रं महे नित्यं सुदुःखिता तत्सर्वं शोधयिष्यामि कथतां द्विजसत्तमः। सूत जी ने कहा कि इस व्रत को पहले किसने किया है, ये सुनाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुने। बहुत ही रमणीय काशीपुरी में एक बहुत ही निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भूख प्यास से दुखी नित्य यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का भेद धारण कर और उस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया कि हे विप्र, तुम सदा ही दुखी रहकर पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण उवाच, निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो बहुत ही अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया हमें बताएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मनचाहा फल देते हैं, अतः विप्र तुम उनका व्रत एवं पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्यों के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह से बताकर व्रत ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वो बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया व्रत करेगा। इसी विचार के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। दूसरे दिन उस संकल्प लेके करके मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करूंगा, भिक्षा मांगने के लिए निकला। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्त पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वो ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण का भगवान का व्रत करता रहा, सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, आप करो। हे विप्रो, पृथ्वी पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन नारायण ने यही श्री नारद जी से कहा था। श्री सूर्य बोले सब तो मैंने कहा और अब आगे क्या बोलूं। तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर ये सत्य व्रत और किसने किया है ये जानने की हमारी इच्छा है। सूर्य जी बोले अच्छा ऋषियों सुनो, अन्य जिन लोगों ने यह व्रत किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा था कि एक लकड़ी का बेचने वाला लकड़हारा वहाँ आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर प्यास बिठाने के लिए वो ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर उस लकड़हारे ने पूछा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, विस्तार से कहें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मनवांछित सभी फलों को देने वाला इस सत्यनारायण का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरा सब धन धान्य है। ये जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ले जल पी लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों को बेचने पर आज जो धन मिलेगा उससे वो सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करेगा। ये मन में विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझा सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वो धनवान लोगों की बस्ती में गया जहाँ उसे अपनी लकड़ियों की दूनी कीमत प्राप्त हुई। तब वो प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बना करके अपने घर ले आया। वहाँ अपने भाई बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधान पूर्वक भगवान का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान बना और धनवान बना। इस लोक में सुख भोग कर और अंत में सत्यनारायण के लोक हो गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीया वृत्ति श्री सत्यनारायण देवता अर्पण महत्व। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। माता जी आप घंटे नहीं बचाओ। हाँ फूल ले लीजिए। सूतो वाच पुनरग्गे प्रवक्ष्यामि श्रवणं सत्तमा पुरा उल्का मुखो नाम नृप्तासीन महामति
जितेन्द्रिया सत्यवादी यो देवानं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् संतोषयन् भार्या तद प्रमुग्धा च सरोजवदना तति भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत एतस्मिन् तले तत्र साधुरिका समागता वाणिज्यार्थं बहुधनैरेके परिपूरिता। सूत जी बोले, मुनियों आगे कथा सुनाते हैं। सभी उत्तम मुनि श्रवण करें। पूर्व समय में उल्कामुख नाम का एक बहुत बुद्धिमान राजा था। वो जितेंद्रियों सत्यवादी था, नित्य देवालयों में जाता और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसकी कमल जैसी मुख वाली सती रानी थी। ये राजा रानी भद्रशीला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। ऐसे समय में साधु नामक एक वैश्य धन धान से भरी नाव लेकर के वहाँ पहुँचा। वैश्य नाव को किनारे पर लगाकर सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा। उस वैश्य ने विनयपूर्वक राजा से प्रश्न किया कि हे साधु वैश्य, राजन आप भक्तिभाव के साथ आप क्या कर रहे हैं? मैं वो सब सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु नामक वैश्य, हम बंधु बांधवों के साथ विष्णु भगवान सम तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु ने विनयपूर्वक कहा कि आप इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझे भी कहिए, मैं भी व्रत करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी? इसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर गया। घर आकर के उसने पत्नी को सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करेंगे। पतिव्रता स्त्री लीलावती सती पद सहित आनंदित हुई। सत्यनारायण के प्रसाद से संसार